नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आज आपके सामने उपस्थित हूं आज का नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। औसत क्या होता है और किस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, वो सब कुछ जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एवरेज से हमारे समस्त एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। एवरेज सभी लोग जानते हैं, एवरेज होता क्या है। एवरेज सबसे पहले जान लेते हैं साधारण भाषा में। अगर हम बात करें, जिस प्रकार से एक मोटरसाइकिल, उदाहरण समझ लेते हैं पहले। एक मोटरसाइकिल है, 1 लीटर तेल डलवाते हैं हम। 1 लीटर तेल में मान लीजिए वो 50 किलोमीटर जाती है, तो जो 50 आएगा वो उसका एवरेज कहलाएगा। यानी कि 1 लीटर में जितने भी किलोमीटर वो चल रही है वो क्या कहलाता है, उसका एवरेज कहलाता है। ठीक है, तो ये हम सब कुछ समझने वाले हैं आज। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कितने आसान तरीके से समझते हैं। जो मैथ का बच्चों में डर बना हुआ है, मैथ मैथ के नाम से ही बच्चे डर जाते हैं, तो मैथ से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम हंसते हंसते ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, गुणज क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वो सारी संख्याएं आज हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्याओं की। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं संख्या। ठीक है, संख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या बच्चों, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या वह संख्या है जो काउंटिंग कहलाती है। काउंटिंग का मतलब क्या हो गया यहां पर, ऐसे नंबर्स जो गिनतियों में काउंट करते हैं। जैसे लिख लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यानी कि ये कितने भी आगे तक जा सकती है। तो ये एक ऐसी संख्या जो गिनतियां हम लिखते हैं 1 से लेके 100 तक हो सकती है, 1 से लेके 1000 तक हो सकती है, 1 से लेके 10,000 तक हो सकती है। कहीं तक भी जो नंबर्स लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्लियर होगा सभी को? सभी को क्लियर हो गया होगा ना? जो भी गिनतियां होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो क्या कहलाती हैं बच्चों, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब बात कर लेते हैं अगली संख्या की। अगली संख्या है आपकी पूर्ण संख्या। नंबर 2 पे आता है कौन सा बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है भाई? अभी हमने बात कर ली प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या में तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब पूर्ण संख्या में कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए बस। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 1 से लेके जो आगे तक की गिनतियां होती है वो कहलाती है हमारी प्राकृतिक संख्या। और यदि प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाती है बच्चों, वो बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? इतना क्लियर हो गया बच्चों? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 और पूर्ण संख्या 0 से लेके स्टार्ट होगा और लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर 3 सम संख्या की। कौन सी बच्चों, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? ठीक है, सम संख्या सभी जानते हैं। सम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8
10, 12, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो पीयर्स में चलता है, यानी कि जोड़ से चल रहा है भाई, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ठीक है। यानी कि किससे डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है बच्चों, हमारी सम संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया भाई। अभी हम प्राकृतिक संख्या समझ चुके हैं, पूर्ण संख्या समझ चुके हैं, सम संख्या भी समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या कौन सी होती है, नंबर 4 है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी संख्या है, विषम संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो या फिर 2 से पूरी पूरी ना कटे, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या कौन सी कहलाती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, और विषम संख्या वो कहलाती है जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, वो विषम संख्या कहलाती है। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, अब यहां पे देखिए 1, 3, 5, 7, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये बहुत सारी और संख्याएं हैं। 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ठीक है, 17 भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये क्लियर हो गया आपका, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। अब एक संख्या और बचती है, ये है आपकी गुणज संख्या। कौन सी बच्चों, गुणज, गुणज संख्या। अब ये गुणज संख्या क्या है भाई, जब संख्याओं की बात कर ही रहे हैं तो गुणज संख्या भी देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो गुणा में आती है। गुणा का मतलब क्या होता है, जो टेबल्स में चलता है, ठीक है। 7 का टेबल हो सकता है, 3 का टेबल हो सकता है, 4 का टेबल हो सकता है, 5 का टेबल हो सकता है। जो संख्या गुणा में चले वो कौन सी संख्या कहलाती है, हमारी गुणज संख्या कहलाती है। मान लीजिए 7 का लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका गुणज संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ आपको, सारी चीजें हमारी क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं संख्या की। संख्या हमारी यहाँ पर केवल 5 प्रकार की है। पहली संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत वो संख्याएं आती हैं जो काउंटिंग के अंतर होती है। काउंटिंग से मतलब क्या है, यहाँ पर काउंटिंग से मतलब है नंबर, जो गिनतियां हमारी होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या में हमें केवल 0 आगे लगा देना होता है। 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0 का मतलब हुआ जो भी हमारे नंबर्स हैं, काउंटिंग्स हैं, उसमें आगे एक आप 0 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। कौन सी संख्या बन जाएगा बच्चों, पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या क्या कहलाती है, जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 20, ठीक है, 24, यानी कि 2 के पीयर्स में हो, वो क्या होगी, आपकी सम संख्या कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या कैसी संख्या होती है, विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो 2 से विभाजित ना हो वो कौन सी संख्या कहलाएगी बच्चों, विषम संख्या कहलाएगी। अब विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 17, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगी, हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब बात कर लेते हैं गुणज संख्या की। तो गुणज संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो गुणा में चले, ठीक है, टेबल हो सकता है, जो टेबल होते हैं वो सब क्या कहलाती है बच्चों, हमारी गुणज संख्या कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी गुणज संख्या कहलाती है। तो अभी आपने क्या समझा, संख्याओं के बारे में समझ लिया, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन कैसी कैसी होती हैं, किस टाइप की होती हैं, ये सारी चीजें आपका बेसिक था। बेसिक आपका मुझे लगता है कि सारा आपका क्लियर
हो गया होगा। अब बात करेंगे इन्हीं पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, अब ये आज की जो क्लास होगी हमारी बेसिक क्लास होगी। बेसिक क्लास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे, सारे आपके, मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद इन्हीं पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड, और किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। पहला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों? मैंने बताया था 1 से लेके जितने भी नंबर्स होंगे, चाहे वो 100 तक पूछे, 1000 तक पूछे, 10,000 तक पूछे, 1,00,000 तक पूछे, कहीं तक भी पूछे, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये कितने पूछा है? 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का पूछा है इसने। कितने का पूछा है? 1 से लेके 100 तक का पूछा हुआ है। अब इसमें देखिए, हम यहाँ फॉर्मूले से बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं नहीं, फॉर्मूले हमें लगाने भी नहीं है और सूत्रों के बारे में सोचना भी नहीं है। अब केवल एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा उसमें 1 प्लस जो भी संख्या दी होगी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा उसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। उसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 2 से क्या कर देंगे बच्चों? भाग। 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। आप इसको सीधे सीधे भी कर सकते हैं। सीधे सीधे कैसे? ये तो अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये कितना हो गया? 101/2 बराबर 50.1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। भाई इतना ही था। क्या था? इतना ही था। यहां पे 1 नहीं आएगा, 5 आएगा, 50.5। कैसे आया? काट लीजिए। 2 पंजे 10, ठीक है, 1 बचा, 1 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लिया, 0 पॉइंट लगा लिया, 2 पंजे 10, ऐसे आ गया आपका ये 50.5। ठीक है, अब यहां पे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको? हमने जैसे ही यहां पर प्राकृतिक संख्या देखा, प्राकृतिक संख्या देखने के बाद हमारे माइंड ने सोचा, बोले इसमें क्या करना है? 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है बच्चों? 1 जोड़ना है। तो सीधे हमने यहां पर कितना कर दिया? 1 जोड़ दिया, यानी कि यहां पे हो गया 101/2 बराबर 50.5। ये हमारा आंसर। इतना कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, केवल इतना सोच लीजिए कि यहाँ पे जितना, जब भी प्राकृतिक संख्या दिया होगा, प्राकृतिक संख्या में हमेशा 1 को जोड़ना है, और 1 जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले वाले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, या फिर ज्ञात कीजिए। अब जब भी ये प्रथम 50 की बात करे, 100 की बात करे, कितने की भी बात करे, कितने की भी बात करे, हमेशा यहां से एक कम करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए। यहां पे प्राकृतिक संख्याओं में क्या करेंगे बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं में 1 को बढ़ा देंगे और पूर्ण संख्याओं में 1 को घटा देंगे। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे प्रथम 100 संख्याओं की बात की गई है, तो हमने कहां से काउंटिंग की थी? 1 से। ये हमेशा ध्यान रखना है। और पूर्ण संख्याओं में हमने बताया था, जब भी पूर्ण संख्याओं की बात करेगा उसके आगे हम क्या बढ़ा देते हैं? 0 बढ़ा देते हैं, क्योंकि 0 भी इसमें काउंट होगा। होगा कि नहीं होगा? 0 भी इसमें काउंट होगा, और 0 को मिला के 49 तक लिखेंगे तो आपकी कितनी संख्याएं हो जाएंगी बच्चों? 50 संख्याएं वो हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ भी मत करो, केवल इतना कर लीजिए, 0 से लेके 0 + 49 यानी कि 49/2। फॉर्मूला सभी का सेम रखना है, नीचे हमेशा 2 रखना है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, अब 0 में 49 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? 49/2 = 24.5। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। काट लेंगे तो यही आना है।
ठीक है, कैसे काटेंगे ये भी देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, और हमारा कितना आ गया, पूर्ण संख्या क्या आ गई बच्चों, हमारी 24.5 आ गई। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन सम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये सम संख्याओं की बात कर रहा है। अब सम संख्याएं कितनी होंगी, 20। अब जोड़ लीजिए, कौन कौन सी है देखिए जरा, एक बार पहले लिख के दिखा देता हूं, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। ये कितनी संख्याएं हो गई बच्चों, 20 संख्याएं हो गई। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये कितनी संख्याएं हो गई, 20 संख्याएं हो गई। अब इस सवाल को हम ऐसे ना करके, ये तो हमारी लॉन्ग विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई, लॉन्ग विधि। हम इस सवाल को बहुत छोटी सी तरीके से भी हम कर सकते थे। जितनी भी यहां पूछेगा, जितना भी यहां पूछेगा, यानी कि 20 संख्याएं, 20 सम संख्याएं पूछे, 40 सम संख्याएं पूछे, 70 सम संख्याएं पूछे, जितना भी वो पूछे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, इसका जस्ट डबल कर लीजिए, इसका जस्ट डबल कर लीजिए, तो वही आपकी क्या निकल के आ जाएंगे बच्चों, सम संख्याएं आने वाली है। देखिए जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए ये 20 पूछ रहा है, तो 20 दूनी कितना होता है, 40, 40 नंबर तक आ गया। यहां करते हैं हम 2। ठीक है, सदैव इसमें कितना सम संख्या में कितना जोड़ेंगे, सदैव 2 को जोड़ना है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 2 को इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, बटे कितने करेंगे, 2। भाग तो हमें हमेशा 2 से ही करना है, लेकिन सम संख्याओं में 2 नंबर को जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 42 हो गया, 42 बटे 2, और 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है। यानी कि इसका जो औसत आया वो कितना आ गया बच्चों, 21 आ गया। जो 20 सम संख्याओं का औसत होगा वो कितना होगा, 21 होगा। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये तो सर आपने 2 जोड़ के और 2 से भाग कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब हमें ये तरीका समझ में नहीं आया, मान लीजिए हम इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस तरीके से भी। देखिए यहां तक कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक 10 संख्याएं हैं। इन 10 को अलग निकाल लीजिए, ठीक है। और ये वाली जो 10 बची, कौन सी वाली 10 बच्चों, ये वाली जो 10 बची, इन 10 को अलग निकाल लीजिए, ठीक है। जब ये 10 को अलग कर दिया, ये 10 अलग कर दिया, यानी कि हमने 2 भागों में इसको बांट दिया, 10 के 2 ग्रुप बना दिए। अब ये समझिए 20 और 21 के बीच में भी तो कोई संख्या आई होगी, यानी कि यहां भी तो कोई संख्या होगी कि नहीं होगी। जो यहां की संख्या है वही इसका आंसर है जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो इन दोनों के बीच की संख्या है वही इसका आंसर है। हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, बस यहां पे 21 लिख देते, आंसर आ जाता। क्लियर हो गया है ना, बिल्कुल आसान। 10 अलग कर दी, 10 अलग कर दी, जो बीच का बचा वही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहां पे पूछा गया था सम संख्या, नीचे पूछा गया है क्या बच्चों, विषम संख्या। और विषम संख्याओं का आंसर कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए 50 संख्याओं की बात कर रहा है,
50 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अब हमने अभी बताया था कि जस्ट इसका डबल कर दीजिए, जस्ट सम संख्याओं का डबल कर दीजिए। सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए एक बार अप्लाई करके। यहां पे क्या करेंगे, अगर हम इसको डबल करते हैं तो ये संख्याएं पहुंच जाएंगी 100, और 100 एक सम संख्या है। तो कैसी संख्या है बच्चों? एक सम संख्या है। अब यहां पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो इस टाइप का कुछ लगेगा। किस टाइप का लगेगा? यहाँ पे एक जोड़ा जाता है, कितना? 1 प्लस 99 तक अगर काउंट करोगे तो कितनी संख्याएं बैठेंगी? 50 बैठेंगी। बट्टे कितना कर देंगे? 2, और कितना आ गया आपका 100, और 100 बटे कितना आता है? 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 50। यही इसका एवरेज है, यही इसका आंसर है। और सबसे आसान अभी हमने बताया था, जो भी संख्या दी हो उसका डबल कर दीजिए, डबल करके 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, सम संख्याओं की जब भी बात करेगा वहां पे 2 जोड़ना है, और जब भी विषम संख्या की बात करेगा वहां पर 1 जोड़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब आंसर निकालिए इसका फटाफट। देखिए मैंने अभी बताया था, जो भी संख्या दी होगी, यानी कि जो भी संख्या दी होगी या तो उसका डबल कर लीजिए, डबल करके क्या करना है? 2 से भाग करना है। लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा, ना ही ऐसे आंसर इसका आने वाला है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें जो भी संख्या दी गई है उसमें क्या करेंगे बच्चों? 2 प्लस 60, ठीक है, 2 प्लस 60 बटे 2, तो ये हो गया आपका 62, 62 बटे 2, आंसर आ गया आपका 31। 31 क्या आ गया आपका बच्चों? इसका आंसर आ गया। सम संख्या सभी लोग जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या होती है सब बच्चों? सम संख्याएं होती हैं। तो क्लियर हो गया? जितनी भी संख्या दी होगी उसमें 2 जोड़ लीजिए, और 2 जोड़ने के बाद, ठीक है, 2 जोड़ने के बाद भाई सम संख्या की बात करेगा तो सीधी सीधी बात है, 60 तक की पूछ रहा है, 60 तक की पूछ रहा है। केवल ये ध्यान रखिए, कितने तक की पूछी है? 60 तक की, 60 तक की पूछी है, इसीलिए हमने इसको डबल नहीं किया है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अगर ये पूछता 20 संख्याएं, 20 सम संख्याएं या 60 सम संख्याएं, अगर यहाँ पे 60 तक की ना होते, यहाँ पे तक की ना होता, ये होता 60 सम संख्याओं का, अगर ये होता 60 सम संख्याओं का, सम संख्याओं का, तब आप इसको डबल करके निकाल देते। ठीक है, क्योंकि यहां पे पूछा गया है 60 तक की, 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर, 2 प्लस 60 बटे 2, तो 62 हो गया, 62 को 2 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद 31 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नीचे का है, 40 तक की विषम संख्याओं का। देखिए यहां ध्यान दीजिए, इसको डबल मत कर देना। क्या हुआ यहाँ पे? 40 तक की ये ध्यान दीजिए, देखिए विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। 40 तक की विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो यहां भी सेम करना है। यहाँ पे विषम संख्याएं सभी जानते हैं, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है? आपकी विषम संख्याएं हैं। और हमने अभी बताया था, जब भी विषम संख्याओं की बात करेगा तो इसमें 1 प्लस 39 कर दीजिए। यहाँ पे जितनी भी संख्या दी होगी उससे 1 कम कर लीजिए। विषम संख्याओं में चाहे यहाँ पे 60 दिया हो, 70 दिया हो, 100 दिया हो, 99 दिया हो, जितनी भी संख्या दी हो उसमें से 1 घटा दीजिए, और घटाने के बाद क्या करना है बच्चों? घटाने के बाद 1 जोड़ के उसमें 2 से भाग कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 39 और 1 40, 40 बटे 2, और ये आ गया आपका आंसर 20। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बच्चों?
ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। आपका जो सम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, विषम संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्या होने वाले हैं, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या 8 है, यानी कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गुणज का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणज का मतलब होता है गुणा करना। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणा करना। अब गुणा कैसे? यानी कि 8 का टेबल हमें पढ़ना है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। ठीक है, इस तरीके से कहां तक पढ़ना है? 9 बार तक पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ते चले जाइए, लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चों? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 9 का टेबल, सॉरी 8 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 8 9 जा 72 होता है, ये हमें मालूम है। अब इसमें फिर वही चीज निकालनी है, क्योंकि एवरेज निकालने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? एवरेज की। तो एवरेज में कुछ नहीं करना है, जितना लिखा है वो लिखिए। 8 का है, कितने के गुणज पूछ रहा है? 8 के 8 प्लस 72 अपॉन 2 इजिकल टू, ये हो गया आपका 80। 80 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू हो गया आपका 40। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। समझ में आ गया? जितने भी गुणज की बात करेगा उस गुणज के मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद 2 से ही डिवाइड करना है। सदैव हमें ध्यान रखना है कितने से डिवाइड करना है? केवल और केवल 2 से डिवाइड करना है। आपका आंसर आपके सामने है। तो बच्चों, ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास मजेदार लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके जो महत्वपूर्ण कमेंट्स होते हैं वो हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और अच्छे फीडबैक देते हैं आप लोग, तो अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई, इसी के जो सेकंड पार्ट होगा उसके साथ, एवरेज का जो सेकंड पार्ट है उसके साथ मिलेंगे। और जब तक, जय हिंद।